ऊंडे तले रो पानी पीर में इतनी तक पुगा कि बांडासर गांव है जहाँ के एक 80 साल के बुजुर्ग थे लोंगे खान जी, उनसे मैंने वादा किया था कि साहब पानी पहुंचाऊंगा। पानी पे चर्चा चल रही है और पानी का सही मूल्य जो है वो मरुस्थल के, वो रेगिस्तान के लोग ही समझ सकते हैं। सीमांत के लोगों से ज्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता। ऊंडे तले रो पानी पीर में इतनी तक पुगा। आज पानी पे चर्चा चल रही है और उस सीमांत के लोगों को आजादी से लेके आज तक अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं साहब मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, पर वाकई स्थिति क्या है, धरातल की स्थिति क्या है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ERCP जैसी योजना लाए। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि वेस्टर्न राजस्थान के लिए भी ऐसी परियोजना जरूरी है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने इसकी मांग रखी, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि नर्मदा व इंदिरा गांधी नहर है वो काफी लंबे समय से उनका एक्सटेंशन भी रुका हुआ है और काम भी अधूरा है। सीमांत के लोग चाहते हैं कि नर्मदा और इंदिरा गांधी नहर को आपस में जोड़ा जाए ताकि वो जो DNP क्षेत्र है, वो जो सीमांत के लोग हैं और उनकी जो जमीन है उसका फायदा मिल सके, वहां पे बुआई हो सके। आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नर्मदा नहर की मैं बात करूं तो 2013 में इसको लाया गया था, 2017 तक कंप्लीट करना था, 217 गांवों का लक्ष्य था, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वो पूरी नहीं हो पाई और अभी तक वो टेस्टिंग में चल रही है। मेरा निवेदन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी उसका भी एक्सटेंशन रुका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी आप दिखवाएं। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के माध्यम से शिव ब्लॉक के और बाड़मेर तक, बाड़मेर की विभिन्न गांवों तक पानी पहुंचाया जाता है, पर मोहनगढ़ जहां से ये पानी आता है वहां पे कई बार बिजली आपूर्ति की कमी के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही है। आज जल और बिजली दोनों की चर्चा है, इसलिए मैं इस मुद्दे को भी विशेष रूप से रखना चाहूंगा। मुझे भरोसा है आने वाले समय में प्रदेश की सरकार इन विषयों पे मुख्य रूप से ध्यान देगी। आप जो ट्यूबवेल दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने, अभी सरकार ने जो ट्यूबवेल, जो हेडपंप्स की अभी हमें जो दी है, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उससे पहले भी हमें कई सारे हेडपंप आपने दिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। आप जो हेडपंप दे रहे हैं वो बोरवेल 600-700 फीट के बाद में आपका विभाग कहता है कि साहब इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, अमाउंट इतना ही है। हमारा वो भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो अलग है। वहां की 900-1000 फीट उपेल तो के पानी को नहीं, आप 600 तक खोतरे छोड़ दिया करो। वहां पे जरूरत है कि प्रॉपर तरीके से ट्यूबवेल्स हो, उन लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। एक डाणी से दूसरी डाणी के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। मेरा निवेदन कि आप इस बारे में भी सोचें। साथ ही साथ जो पुराने हमारे संसाधन थे, बेरियां थी, बावड़ियां थी, हमने उनका रखरखाव छोड़ दिया। पुराने जो स्रोत थे हमने उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज ये तमाम समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक विशेष पैकेज बनाएं, विशेषकर सीमांत के उन लोगों के लिए, ताकि वो जो बेरियां हैं, वो बावड़ियां हैं, वो तालाब है, उनको हम पूरे तरीके से संरक्षित कर सके। साथ ही साथ एक जायका का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, काफी लंबे समय से वो पेंडिंग चल रहा है। चोटन की 18 पंचायतें जो मेरी आ रही है, उसके साथ साथ चोटन क्षेत्र के भी कई सारे गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरा निवेदन कि आप इस बारे में भी सोचें। मेरा निवेदन कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। आपको बताना चाहूंगा कि जो नर्मदा है वह आलेटी से लेके गडरा तक लगभग 5 AN लगते हैं, पर वहां पे 1 AN ही पोस्टेड है। मेरा निवेदन कि आप स्टाफ को भेजें और कम से कम जिनसे कोई जो पिछली गवर्नमेंट में सही काम नहीं कर रहे थे आप तो उनको भी भेज दो, पर हमारी वो पोस्टें भर दो, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। साथ ही साथ काफी लंबे समय से ये जो गर्मी के दिनों में आप कार्मिक लगाते हैं, इनके अंदर कई सारी अनियमितताएं हैं। आप इन ठेकों पे विशेषकर जांच करवाएं। लंबे समय से, जब से ये आपने ठेका प्रथा शुरू की है तब से लेके आज तक इसमें भारी अनियमितताएं हैं, आप इसकी जांच कराएं। थोड़े दिन पहले मैं एक बस माननीय सभापति, मैं एक गांव बिजावल में गया,
वहां बिजावल में गया, आप सोचो कि वो गांव जहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां पे कई सारे लोग, बड़े बुजुर्ग, 80-90 साल के बुजुर्ग, वो उस टंकी के नीचे बैठे थे। वो कह रहे हैं कि साहब 30 दिन से हमें पानी नहीं मिल रहा। धरना दे रहे थे। साहब धरने की स्थितियां क्यों पैदा होती है, इसके बारे में भी हमें विचार करना होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा, बस एक मिनट साहब, इन तमाम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बांडासर गांव है जहां के एक 80 साल के बुजुर्ग थे, लोंगे खान जी, उनसे मैंने वादा किया था कि साहब पानी पहुंचाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे